छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोकसभा सीट के पहले चरण में मतदान आज से शुरू हो जाएगा। बता दें सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। बस्तर लोकसभा सीट के 1961 मतदान केंद्रों में ये मतदान होगा। बता दें बस्तर सीटों में 96 मतदान केंद्र संवेदनशील है। वहीं बता दें कांग्रेस से कवासी लखमा तो बीजेपी से महेश कश्यप के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में मतदान होगा। बता दें कि कांग्रेस से कवासी लखमा और बीजेपी से महेश कश्यप के बीच ये सीधा मुकाबला है। तो बता दें कि बस्तर सीट में 96 मतदान केंद्र संवेदनशील है। बता दें सीधा मुकाबला कांग्रेस के कवासी लखमा और बीजेपी के महेश कश्यप के बीच है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में मतदान आज होने वाला है। बता दें सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता बीजापुर से सतीश कुमार अल्लूर के साथ। जी सतीश, और हमारे साथ दंतेवाड़ा से धीरेन्द्र तिवारी ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं, आज पहले चरण छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट बस्तर पर पहले चरण में मतदान है। क्या कुछ मतदान केंद्र में देखा जा रहा है? जी सतीश, मैं बता दूं कि हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मधु, आज 5/10 और लोकतंत्र का महापर्व, तो कहीं ना कहीं इस पर्व को मनाने के लिए जो है मतदाताओं की जो लंबी लंबी कतारें जो है सुबह से लग चुकी है। हम अभी आदर्श मतदान केंद्र बीजापुर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में जो है महिला और पुरुष दोनों बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और लोकतंत्र के महापर्व में अपने आपको गौरवान्वित करते हुए यह तस्वीर साफ नजर आ रही है कि कितने लोग यहाँ पे अभी भी रुके हुए हैं और लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे लोग जा रहे हैं और अपना मत का अधिकार प्राप्त कर वापस रिटर्न आ रहे हैं। तो हमारे साथ में एक ऐसे ही मतदाता हैं जो कि नगर पालिका अध्यक्ष भी है और उन्होंने पहला वोट यहाँ से डाला हुआ है। हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं कि किस तरह का यह रहा, किस लिए ये पहले वोट डालने का महत्व जो है वो दिखाता है। जी बेनूर रवतिया जी जो हमारे साथ में बने हुए हैं। बेनूर भैया, क्या रहा, क्या सोच रही होगी? तो बहुत अच्छी है। लोकतंत्र जो खत्म होने का जो है उसे फिर जो हमारी जो पार्टी आएगी लोकतंत्र, हमारी जो पार्टी आएगी लोकतंत्र खत्म होने देगी। और बड़ी उत्साह है, देख रहा हूँ यहाँ पर पब्लिक का भी बड़ी उत्साह साथ वोटिंग कर रही है और मुझे सौभाग्य मिला कि प्रथम वोट मैंने डाला, इससे सौभाग्य करना बहुत। क्या सोच रही होगी भैया? सोच तो बहुत अच्छी थी कि हम सोचते हैं कि हमारी पार्टी थी कि यार हम कांग्रेस से समर्पित है पार्टी, हम तो हम सोचते हैं कि हमारी पार्टी थी। इस बार कवासी लखमा मैदान पर है, संसदीय क्षेत्र है। कवासी लखमा भी काफी एक्टिव मेंबर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से उनके बयानबाजी आ रहे थे उस सारी चीजों को लेकर के जनता में काफी कुछ आक्रोश भी देखने को मिला और कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई है। तो ये सब चीजों में क्या देखते हैं आप? नहीं, बयानबाजी तो लेकिन बयानबाजी ऐसा नहीं था, वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही उसको फैला दिया गया, कुछ ऐसी नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में पहले वोटर जिन्होंने अपना पहला वोट डाला है और इसी के साथ में और भी कई लोग हैं यहाँ पे जो लंबी कतारें लगी हुई हैं। हम उन्हीं से भी बात करते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? कितना समय पहुंचे आप यहाँ पे? मैं 7:15 बजे पहुंच गया था। क्या लगता है इस बार कौन जीत सकता है? वो तो चुनाव परिषद से पता चलेगा, पर वोट हमको देना है, अपना मताधिकार का उपयोग करना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बहुमूल्य वोट देकर पूरे राष्ट्र को हम सशक्त बनाना है और अपना बहुमूल्य वोट को देना है। बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व में अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, इस महापर्व में जुड़ने के लिए काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी मधु जी, अब मैं सीधा चलूंगी दंतेवाड़ा जहां से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र जी, मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कि किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और सुबह तड़के 7 बजे हैं और लोग मतदान को लेकर काफी जागरूक नजर आ रहे हैं।
क्या कुछ वहां पर माहौल है? जी मधु, लोकतंत्र के महापर्व का आज जो है पहला चरण है। 102 सीटों पे पूरे देश में मतदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र संवेदनशील बस्तर लोकसभा जो क्षेत्र है उसपे आज तड़के ही 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। 7 विधानसभा सीटों में मतदान हो रहे हैं और 7 विधानसभा सीटों में 5 ऐसी विधानसभा है जिसमें सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होना है और 2 ऐसी सीटें हैं जिसपे 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। मैं इस वक्त दंतेवाड़ा की अंदरूनी इलाके मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे लाइन दे सकते हैं मतदाताओं की। अपने लोकतंत्र के जो महापर्व है उसमें अपने मतों की आहुति देने के लिए ये जनसैलाब उमड़ा है और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे दंतेवाड़ा के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम मौजूद हैं। उनसे हम समझते हैं कि ये जो भीड़ है वो क्या परिवर्तन लाएगी कि जो है वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है सीट बदलने के बाद कवासी लखमा मैदान पे है उनको यथावत रखेगी। निश्चित तौर पे इस बार लोगों में अंदरूनी क्षेत्रों में काफी उत्साह है। लोकतंत्र का जो पर्व है, सभी महिला पुरुष आप देख रहे हैं सवेरे से जो अंदरूनी आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, ट्राइबल्स, ये सब सवेरे से आके लाइन लगाए हैं यहाँ पे। इनको भारी उत्साह है कि आज हम मत दे करके एक सांसद का चयन करेंगे और निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में कवासी लखमा जी इस बार नक्सली क्या जो खौफ है वो क्या दिख रहा है? क्या नक्सली खौफ तो कहीं नहीं दिख रहा है। जहां तक जितना पहली बार कई अंदर संवेदनशील जो क्षेत्र थे वहां भी मतदान पहली बार हो रहा है। निश्चित तौर पे फोर्स का दबाव बढ़ा है, नक्सलवाद बहुत पीछे हुआ है। भाजपा जो है मोदी की गारंटी को लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में चली और वहीं जो दादी है उनका जलवा बस्तर में चलता है, इसको लेके कांग्रेस पार्टी चली, तो क्या माहौल आपको दिख रहा है? निश्चित तौर पे प्रत्याशी के ऊपर वोट मिल रहा है क्योंकि प्रत्याशी इस क्षेत्र का है, लोकल है, तो उसके हिसाब से लोग उसके पक्ष में उनका समाज का आदमी है और उनके पक्ष में सब माहौल लोकल भी दिख रहा है। जी, ये थे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम। मैं और भी लोगों से बात कराने की कोशिश करूंगा और भी मतदाता है यहाँ पर, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि कितना उत्साह है अपने इस लोकतंत्र में अपने मतों की आहुति देने के लिए। जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग बड़े उत्साह के साथ आज यहाँ मतदान करने आए हैं और हम चाहते हैं कि देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार हो, उसके लिए आज हम सबसे पहले यहाँ मतदान करने आए हैं। और क्या लगता है इस बार क्या मोदी की गारंटी चल पाएगी या कांग्रेस का जो है? निश्चित रूप से जो माहौल देखने को मिला है विधानसभा चुनाव में और मोदी की गारंटी निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित कर रही है और पिछले जो 10 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि मजबूत सरकार सेंटर में है, उसको देखते हुए इस बार लग रहा है कि मोदी को गारंटी योजना को एक बार फिर फायदा मिला और लगता है कि भाजपा एक बार फिर सेंटर में सरकार बनाएगी। तो मधु, ये थे यहाँ के मतदाता। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि संवेदनशील इलाका है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर जो है यहाँ पे जवानों की तैनाती की गई है किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। और आप मेरे पीछे जो लाइन देख रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह यहाँ के लोगों में अपने जो सांसद को चुनने के लिए है, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए है। और इसी तरह की लाइनें जो है और भी अंदरूनी इलाकों में लगी हुई है। जी मधु। जी धीरेन्द्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अंदर का वोटिंग करता हुआ अगर आप हमको दर्शकों को दिखा सके किस तरह से लोग अंदर जाकर वोट डाल रहे हैं, वहां का स्थिति कैसी है? जी, मैं बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूंगा। जो आप मैं अंदर में वोटिंग जो मतदान केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना लोगों में उत्साह है और जो अपने लोगों का जो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की एक जो है लाइन अलग लगी हुई है, कुछ यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी दिख रही हैं, उसी तरह दूसरी तरफ जो है पुरुषों की लाइन लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ। देखिए ये अपना आपने वोट डाल दिया, दिखाइए वोट। ये देखिए ये लाल लोकतंत्र की स्याह है। इससे पहले जब भी बस्तर में चुनाव होते थे तो इस लोकतंत्र की स्याह को लगाने के लिए यहाँ के आदिवासी डरते थे क्योंकि नक्सलियों के द्वारा इस लोकतंत्र की स्याह लगी उंगली को काटने का फरमान जारी कर दिया जाता था। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ से देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि और भी अंदर में ले चलूं, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह यहाँ पे मतदान चल रहा है, कि प्रक्रियाएं चल रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए ये
जो है अंदर में सिस्टम है और ये पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं और जो मतदाता है वो अपनी जो है प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ये जो है एजेंट है और इसके अलावा जो यहाँ पे ये देखिए ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है और अपने जो बारी का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी जो है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से जो है मतदान करा रहे हैं। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान के लिए की गई है। दंतेवाड़ा की ये तस्वीर है जो स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की इस महापर्व में लोगों में कितनी आस्था है और अपने जो प्रधानमंत्री अपने सांसद को चुनने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो किस भारी संख्या में उमड़ रहे हैं, आप इस लाइन कतारों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जी मधु जी, मैं वापस चलूंगी सतीश कुमार अल्लूर के पास बीजापुर से जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जी सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर लोग मतदान कर चुके हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि कैसा रहा उनका अनुभव और लोकतंत्र के महापर्व को लेकर वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं। आपको मेरे सामने तस्वीर दिखाई दे रहा है, वो तस्वीर में आप सब तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार का यह महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो सुबह से ही कंटिन्यूसली वो चलते आ रहे हैं। हमारे साथ में आज जिला कलेक्टर यहाँ पे मौजूद है बीजापुर के, हम उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। अब इन व्यवस्थाओं के बीच में जो है किस तरह का जो है यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। तो हमारे साथ में बने हुए हैं कलेक्टर बीजापुर, हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। सर, आदर्श मतदान केंद्र है और इस यहाँ पर जो व्यवस्था दिखाई दे रही है, लोगों का रुझान जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, ये किस तरह का व्यवस्था और इसे बनाने का असल मकसद क्या था? तो चुनाव आयोग के निर्देश पे कुछ बूथों का आदर्श के रूप में जो मॉडल बूथ के रूप में डेवलप करना है, उसमें जो है कुछ जो है नई चीजें इनोवेशन की जाती हैं जिससे हमारे मतदाताओं को किसी प्रकार के कोई कष्ट न हो। वैसे तो हर मतदान केंद्र में जो है छाया, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था रहती है, कुछ उत्साह में जो है अच्छा डेकोरेट करते हैं। ये दो मतदान केंद्र जो इको फ्रेंडली के जो कॉन्सेप्ट में बनाए गए हैं, यहाँ आप देखेंगे कि प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग किया जा रहा है या लगभग नहीं के बराबर, और जो है ये जो है यहाँ की स्थानीय जो वन से प्राप्त जो चीजें हैं उसी का उपयोग करके यहाँ छाया की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। बैठने की हर जगह व्यवस्था तो वैसे प्लास्टिक चेयर की थी, लेकिन यहाँ पे जो बांस की चरपाई की ऐसी व्यवस्था की गई है जो हमारे मतदाता वयोवृद्ध या जो थक जाते हैं बीमार, वो बैठ के कुछ देर आराम करें अपनी और प्रतीक्षा करके अपने नंबर पे जो वोट डालने जाए। उसके अलावा सर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा का हवाला इसलिए दिया जाता है कि बीजापुर संवेदनशील क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10, बस्तर जो क्षेत्र है काफी ज्यादा संवेदनशील है और इसके 8 विधानसभा क्षेत्र में मतदान पहले चरण में होना है। तो इसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसके पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। और उसके अलावा भी जो नक्सलियों के जिस प्रकार से एक प्रश्न नोट जारी करके बताया जाता है कि हम जो है चुनाव को सही संपन्न होने नहीं देंगे, तो ये सारी विषयों पे आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस सब चीजों को इस तरह से देखता हूँ कि संविधान में जो लोकतंत्र के अंतर्गत जो चुनाव का प्रावधान है और इसमें सभी को बराबर अवसर मिलता है और ये हमारी मान्यताएं हैं, और जो भी लोकतंत्र के भक्षक हैं या लोकतंत्र के आड़े आके व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आम जनता भी जो बड़ी से अच्छी संख्या में आप देख रहे हैं, जो है 7 बजे से जो है मेरे पास तो पूरे जिले की जो है रिपोर्ट आ रही है, हर मतदान केंद्र में 25-50 लोगों की भीड़ जो है 7 बजे के पूर्व से लग चुकी है। तो मतदाताओं में अभूतपूर्व उत्साह है और सब मतदाता जो है इस लोकतंत्र के महापर्व पे जो है भाग लेने के लिए आतुर है। और जो लोग इससे किसी को रोकना चाहेंगे या कोई अन्य व्यवस्था पैदा करना चाहेंगे, उसके लिए हमारा पुलिस बल, प्रशासन और सीआरपीएफ के केंद्रीय बलों की पूरी सबसे तैनात हैं और उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और आम नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि बिना किसी भय के जो है मतदान केंद्र में आए, अच्छी व्यवस्था है, आप मतदान करने आए और लोकतंत्र को मजबूत करें। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में कलेक्टर बीजापुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे अगर कोई भी असामाजिक तत्व जो रहेंगे वो उनके लिए खास संदेश है कि किसी भी प्रकार की अगर दुविधा होती है तो उनके सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं, सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी है और मतदाता भी अपने जो है मताधिकार करने के लिए लगातार मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और
बिल्कुल वो सेल्फी जो जोन जो बनाया गया है, उस सेल्फी जोन में अपना सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ। कलेक्टर बीजापुर जो है सेल्फी जोन में उपस्थित है और वो अभी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। और तो इस प्रकार का जो है व्यवस्था किया गया है। जी मधु। जी सतीश जी, हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन अब फिर सीधा लिए चलते हैं आपको दंतेवाड़ा, जहां से लगातार हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ हमारे साथ धीरेन्द्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं। जी धीरेन्द्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। एक बार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनको इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतों का इस्तेमाल करके कैसा लग रहा है। जी, हम वापस जुड़ेंगे अपने दंतेवाड़ा से ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र तिवारी से। जी धीरेन्द्र जी, लोकतंत्र के महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। मैं आपके पीछे देख रही हूँ कि किस तरह से लाइन लगी हुई है, लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, जाने कि उनको इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतों का अधिकार करके कैसा लग रहा है। लोग अपनी राय रखेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस लोकतंत्र के महापर्व में उनकी कितनी आस्था है। यहाँ पे एक सज्जन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? आप वोट डालने आए हैं? वोट डालने आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? अच्छी व्यवस्था है। क्या लग रहा है इस बार आपको? अच्छी लग रहा है इस बार, क्योंकि इस बार ज्यादा वोटिंग का है। लंबी लाइनें तो बता रही हैं। हाँ, लाइन काफी लगी हुई है, काफी भीड़ है। जी जी। और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है आपको? लाइनें तो काफी लंबी बता रही हैं इस बार। लाइन तो काफी लंबी है, लेकिन वोट डालने आए, डाल के ही जाएंगे, यही सोच रहे हैं। अच्छा, तो भीड़ में जो लाइन में लगे रहेंगे आप, का नंबर आएगा? 1 घंटा, कम से कम 1.25 घंटा लगेगा। कितने बजे खड़े हैं? 7 बजे। 1 घंटा हो गया? अभी नहीं, आधा घंटा हुआ है। 1 घंटा और कम से कम तो लगेगा ही। अपनी बारी आने में 1 घंटा लगेगा। देखिए क्या लग रहा है आपको? क्या लगेगा, चुनाव क्या माहौल दिख रहा है आपको? अभी चुनाव शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। क्या चल रहा है इस बार जो लोकसभा चुनाव में आप जो वोट डालने जा रहे हैं, किन चीजों को लेके जा रहे हैं वोट डालने? वोट तो अपना अधिकार है, डालना ही पड़ेगा भाई। जी, तो क्या मोदी की गारंटी चल पाएगा? मोदी की गारंटी है तो बोलना है, क्या है, अलग अलग बात है। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज पे बात करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हिंदी मतदाताओं से हम बात कराने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? अब तो लाइन लगी है लंबी। अच्छा लग रहा है वोट डाल के अच्छा लग रहा है। ये नक्सली इलाका है, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? डर लग रहा है, अभी डर के तो रहे नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लाइन आपकी बारी कब आएगी? कितना देर लगेगा? अब टाइम है सर। आप भी वोट डालने जा रही हैं? पहली बार वोट देंगे क्या? ये दूसरी बार है। विधानसभा में डाले थे, तो आप इस बार लोकसभा में पहले बार डालेंगे। युवा वोटर है, क्या लग रहा है? कैसा, क्या सोच के जा रहे हैं वोट डालने? तो देखिए, ये जो है मतदाता है, और बस्तर में जो है मतदाता थोड़ा सा काफी शर्मीले होते हैं, और जो यहाँ गोंडी लोकल लैंग्वेज है उस पे ज्यादा इनकी महारत होती है। हिंदी में इनकी जानकारी और इनके जो है भाषा में थोड़ा सा दिक्कतें होती है, इसलिए हिंदी भाषा नहीं बोल पाते हैं। मैंने आपसे दिखाया अपने चैनल के माध्यम से कि जो लोग हैं यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोकतंत्र की इस महापर्व में अपनी जो है मतों की आहुति करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो संवेदनशील क्षेत्र है, दंतेवाड़ा एक संवेदनशील जगह है, नक्सलियों का भी वहां पर काफी प्रभाव रहता है। इस नजरिए से सुरक्षा के क्या कुछ कड़े इंतजामात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? जी मधु, मैं जिस बूथ में खड़ा हूँ यहाँ पे सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। 234 मतदान केंद्र पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में है, जिनको सुरक्षा के एहतियातन जो है शिफ्ट किया गया है। दंतेवाड़ा में 43 ऐसे मतदान केंद्र है जिनको अन्य बूथों में शिफ्ट किया गया है। जिस मैं बूथ में खड़ा हूँ, यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर एक गांव है उदेला, उसके वो अलग पंचायत है, और उस पंचायत भी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि बस्तर में लोकसभा चुनाव में 80,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ पिछले 2 सप्ताह से नक्सलियों की गतिविधियां काफी तेज हो गई है। टीसीओसी का जो सप्ताह है, वो महीना है, वो नक्सलियों के द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि जो नक्सलियों के द्वारा कोई बड़ी वारदात जो है इस दौरान अंजाम नहीं दे पाए हैं। सुरक्षा बल उन पे हावी रहे हैं। अभी कांकेर में ही 29 नक्सलियों को सुरक्षा बल ने जो है ढेर कर दिया है। बीजापुर में लगभग 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इस पीछे पिछले 2 सप्ताह में लगभग 60 से 70 माओवादियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। तो बड़ी कामयाबी जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों को मिली है। लेकिन जो नक्सली है वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए जो तैयार रहते हैं, और इसके लिए जो निर्वाचन आयोग के द्वारा है, पुलिस विभाग के द्वारा है, आईटीबीपी, सीएफ है, उसके अलावा सीआरपीएफ है, कोबरा बटालियन है, बीएसएफ है, और ऐसे तमाम जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं। जी धीरेन्द्र जी, आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि हमको मिल रही है, जो पहले चरण के लिए नागपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहले चरण के लिए मतदान जारी है। नागपुर में वोट करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बता दें कि मतदान कर्तव्य है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया है। अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया है। तो आपको नागपुर से बड़ी खबर बताते, जहां आपने वोट का प्रयोग करने संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। उन्होंने कहा कि मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान हमारा अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। और वोटिंग के बाद उन्होंने अपना उंगली दिखाई। उन्होंने दिखाया कि स्याही का निशान उनकी उंगली पर लगा। उन्होंने कैमरा को दिखाया कि उन्होंने वोट डाल दिया है। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मतदान कर्तव्य है, सबको मतदान करना चाहिए, 100% मतदान होना चाहिए, मतदान किया जाए। अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया है। अपना तो ये थे संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने मीडिया को वोटिंग करते हुए अपनी उंगली दिखाई। तो चलिए वापस से जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी और सतीश कुमार लल्लू से। जी सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? अब बिल्कुल देखिए, लोगों की भीड़ तो लगातार बढ़ रही है और लोग बड़े रुझान के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से जो भीड़ है वो लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। सुबह 7 बजे से पहले से ही जो भीड़ लगातार बढ़ रही है और अभी इस वक्त जो है काफी ज्यादा भीड़ अंदर बूथ में पहुंच चुकी है और अभी हम बूथ से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे अभी मैं बताऊं, जहां पर मैं अभी उपस्थित हूँ वहां पे 2 मतदान केंद्र बनाया गया और दोनों के दोनों जो है आदर्श मतदान केंद्र है। और इन दोनों आदर्श मतदान केंद्रों में महिलाओं के द्वारा जो है मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कराई जा रही है। और इसी बीच में जो काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से अभी जिला कलेक्टर यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उसके अलावा जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं और अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अभी हमारे पास में कुछ और भी लोग आए हैं। इसी बीच में हमारे साथ में जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष वो भी पहुंचे हुए हैं। हम डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं। अब देखते हैं कि उनका क्या कहना है और किस प्रकार का वो जो है अभी वोट किए हैं, वो अभी हालिया में वोट किए हैं और उसके बाद में अब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं हमारे पास में। तो बीजापुर से जिला अध्यक्ष है भाजपा के, हम उन्हीं से बात करेंगे। श्रीनिवास मुदलिया जी, भैया किस तरह का रहा है उत्साह? लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जिस तरीके से घरों से निकलकर मतदान करने के लिए सवेरे 6 बजे से यहाँ पर लाइन लगा के बैठे हैं, तो इससे स्पष्ट ये प्रतीत होता है कि लोगों में काफी उत्साह है। लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, या महुआ बीनने का जिस तरीके से भी महुआ बीनने जाते हैं लोग, उसके बावजूद भी अपना काम को छोड़कर मतदान के लिए जागरूकता के साथ आकर मतदान के केंद्रों में 6 बजे से लाइन लगाकर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है कौन सा फैक्टर इस बार काम कर जाएगा? जन कल्याणकारी योजनाएं जिस तरीके से चल रहा है, देश
जिस तरीके से विकास की ओर गतिशील है और 2037 विकसित भारत की जो संकल्प है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो रहा है और लोग भी इसमें प्रभावित पाते हैं। अब काफी सारे मुद्दे हैं भैया बस्तर में, और बस्तर क्षेत्र ऐसा है कि संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद जो है यहाँ पर लोगों की समस्याएं हैं काफी ज्यादा है, और तो इन समस्याओं को हल करने के लिए अब तक जो है सार्थक प्रयास तो हुए हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? अब जिस तरीके से पूछ रहे हैं प्रमुख कारण, सर्वविदित प्रमुख कारण क्या हो सकता है। यहाँ जिस तरीके से अति संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ काफी इसके पूर्व भी सरकारें थी, प्रयास जरूर किया गया, लेकिन अभी केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से रेल विस्तार की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेल लाइन जोड़ने का। ये निश्चित रूप से कार्यकालिक। जी सतीश, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अब सीधे रुक करते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का, जहां से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, उत्तराखंड में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में क्या कुछ माहौल है पोलिंग बूथ का? अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक ही यहाँ जो फर्स्ट जो चरण है उसी में 5 सीटों पर मतदान होना है। आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। इससे पहले ही जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरी तैयारी जो है वो पूरी की थी। अब जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मैं इसमें रुद्रपुर के प्राथमिक में जो ये बूथ है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह से ही काफी लोगों के द्वारा मतदान के लिए लाइन लगाई गई है और अपने अपने मत का प्रयोग किया जा रहा है। सुबह से ही मतदाता जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर के। यहाँ के दोनों को देखने का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर जो है आज मतदान हो रहा है। रुद्रपुर में अगर हम बात करें काफी उत्साह है लोगों में मतदान के प्रति। काफी संख्या में जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां की गई हैं। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ सिटी के अलावा एसपी सिटी मनोज कटियाल पूरे मामले में खुद नजर बनाए हुए हैं। अभी इस केंद्र पर एसपी सिटी मनोज कटियाल पहुंचे थे और सुरक्षा व्यवस्था के अलावा जो तैयारी थी उनका जायजा लिया था। सभी जो बूथ हैं उन पर सुचारू रूप से जो है मतदान चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा नजर रखी जा रही है। जी विकास जी, हम चाहेंगे आप लोगों से बातचीत करें जिन्होंने वोट का इस्तेमाल कर लिया या फिर वो वोट डालने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल, आपको लिए चलते हैं। आप वोट डाल के आए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा जो है प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? वोट डालने आए तो कोई दिक्कत तो नहीं पड़ा ना? कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से शुरू हो गया तो मतदान टाइम से शुरू हो गया, टाइम से वोट डाल दिया। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे, मतलब किस तरीके के विकास काम करे, जो सबका विकास करे? अंकल जी, आप भी वोट डालने आए थे, कोई दिक्कत हुई? कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? तो देखा आपने ये वोट अपने मत का जो प्रयोग करने के बाद उनसे हमने बातचीत की है और जो प्रत्याशी विकास हम चाहेंगे कि आप वहां का पोलिंग बूथ का एक बार हमारे दर्शकों को नजारा दिखाएं कि किस तरह से लोग सुबह से लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर अपने मत के जो है प्रयोग के लिए काफी लोगों के द्वारा यहाँ पहुंचकर लाइन लगाई गई है और सुबह से ही यहाँ पे काफी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में मतदान के प्रति, क्योंकि देश का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है मतदान। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा तरह तरह की तैयारियां की थी और लोगों को भी अलग अलग तरह से जागरूक किया था और अब आज वो दिन आ गया है कि जब मतदान